हरिओम। आज का हमारा चर्चा का विषय है थायराइड। जैसा कि आजकल हम देख पा रहे हैं कि थायराइड जो है एक बहुत ही ऐसी बीमारी हो रही है कि लगभग ज़्यादातर हमारे देश की महिलाओं को इस रोग ने बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया है और थायराइड की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इससे पहले हम समझ लें कि ये थायराइड है क्या। तो थायराइड एक ग्रंथि है ना, एक जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। और इसकी स्थिति कहाँ पे होती है? हमारे गर्दन के इस भाग में, यहाँ से और इस भाग के बीच में, यहाँ पे बिल्कुल एक तितली की तरह आकार में होता है। और इसके जो हार्मोन्स के जो डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उससे कई तरह के बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा T3 और T4 नाम का जो टेस्ट होता है वो पता चल जाता है कि उससे इनके थायराइड में क्या समस्या है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपर थायराइड और एक हाइपोथायराइड। अब इसको हम समझते हैं। जब हाइपर थायराइड होता है तो क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स का जो स्राव है वो मतलब ज़्यादा होता है, रिलीज़ ज़्यादा बनता है हार्मोन्स। और जो हाइपोथायराइड है उसमें बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से बनना शुरू हो जाता है। अब समझ पाएँ कि लक्षण क्या है। तो देखिए, जब हाइपर थायराइड होता है तो उसमें पसीना बहुत आएगा, आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगा, है ना? आपको भूख भी बहुत जल्दी लगेगा। आप अपनी नॉर्मल रूटीन में सब कुछ करेंगे लेकिन आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका वज़न जो है अचानक से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आप सब कुछ करेंगे, खाएंगे, सब कुछ कर रहे हैं अपने, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप खाने के बाद भी आपका वज़न क्यों कम हो रहा है। तो और चिड़चिड़ापन मैंने बताया, इसके साथ ही साथ आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मतलब अंदर से कुछ भरा है। अगर कोई थोड़ा सा भी एक्शन करता है तो तुरंत रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी स्थिति में हाइपोथायराइड, उसमें क्या होता है कि हाइपोथायराइड में बंदा बिल्कुल स्लो हो जाता है, उसका जो हार्ट बीट है बिल्कुल धीरे हो जाता है, उसका वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो बोलने में भी धीरे धीरे बिल्कुल सुस्त सा दिखेगा, वो बिल्कुल डल दिखेगा, उसके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेंगे, उसके बाल भी झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं ये जो हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड का। अब देखिए होता क्या है कि इसका जो चिकित्सा पद्धति की बात करें तो इसमें चिकित्सा पद्धति एक ही है, क्योंकि जब हार्मोन बैलेंस सही हो जाएगा, सही मात्रा में जो है ये हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देगा, तो दोनों ही बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगा, कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में बात करूँगा और कुछ जो है घरेलू चिकित्सा के बारे में बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक सतर्क करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इसका इलाज कर रहे हैं या करा रहे हैं वो अपना इलाज जारी रखेंगे, और साथ साथ मेरे बताए हुए टिप्स को भी आजमाएंगे। और धीरे धीरे जब टेस्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये उनका जो सुधार हो रहा है, तो डॉक्टर से मिल करके धीरे धीरे उसका मात्रा कम करें और फिर तभी धीरे धीरे से दवा को ख़त्म कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा घरेलू जो आपके नुस्खे हैं, जो मतलब जो घर में मिल जाए आपको। तो सबसे पहले कि होता क्या है कि आपके जो डाइट है उसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ाना है। आयोडीन का मात्रा बढ़ाने के लिए ये नहीं कि आप नमक खाना शुरू कर दें। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आयोडीन युक्त वाले जो आहार हैं उसका चुनाव करना है। अब वो जो है वो क्या है, तो प्याज है, लहसुन है और टमाटर है। इसको आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए, या तो सलाद के रूप में या फिर उसको जिस भी प्रकार से आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं वो कर लीजिए। दूसरा है आपका नारियल पानी। नारियल पानी देखिए वैसे तो अमृत के समान है, लेकिन थायराइड में नारियल पानी की भूमिका बहुत ही उम्दा माना जाता है। क्योंकि नारियल पानी को अगर आप खाली पेट पीने का अभ्यास करते हैं, अगर आप रोज़ नहीं पी सकते हैं तो एक दिन बीच करके पीजिए या फिर 3 दिन में एक दिन पीजिए, तो आपको इसका लाभ स्वतः ही देखने को मिल जाएगा। अब तीसरा है हल्दी। अब हल्दी का जो उसमें एक केमिकल होता है, तत्व होता है जिसको कहते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है
उसमें जो है थायराइड ग्रंथि को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो आप अपने खाने में जैसे दूध के साथ थोड़ा हल्दी का सेवन कर लिया है ना, तो इस प्रकार से आप हल्दी को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा एक आयुर्वेदिक टिप्स देना चाहूँगा मैं। तुलसी के रस को, तुलसी पत्ते का रस जो है उसको 2 चम्मच निकालेंगे और उसमें आधा चम्मच एलोवेरा का जूस मिक्स करेंगे और इसको हम खाली पेट अगर पीते हैं तो इससे भी हमारा थायराइड का जो हार्मोन है वो बैलेंस में आ जाता है। इसके साथ साथ अब मैं कुछ एक्यूप्रेशर का टिप्स देना चाहूँ तो आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो हमारा थंब है और ये हमारा हथेली है, तो ये जो जहाँ पे आपका थंब का जो एंड पॉइंट है उससे एक उंगल नीचे आप एक बिंदु बना ले पहले, और उस बिंदु के ऊपर हल्का हल्का थंब से प्रेस कीजिए, बिल्कुल हल्का से प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। आप इसको हैबिट में डाल लीजिए। जब भी आपको समय मिले, पेट ज़्यादा भरा ना हो, थोड़ा पेट खाली हो, तो आप उसको ये प्रेस कीजिए। ये थायराइड का पॉइंट है। इससे भी आपका जो थायराइड का जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है इसके नियमित अभ्यास से। दूसरा, ये जो आपका जो थंब का जो टॉप भाग है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है पॉइंट है, इसको भी आप साथ साथ इसका जो सप्लीमेंट समझ करके इसको भी प्रेस कीजिए, बिल्कुल प्रेस कीजिए, रिलीज़ कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। तो इस प्रकार से जब आप अपने हैबिट में इसे रखेंगे तो आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब जो हमारा आसन की बात करें तो यौगिक आसनों में सर्वांग आसन जो है, सर्वांग आसन जो है वैसे तो वो पूरे बॉडी को एक्टिव करता है, लेकिन थायराइड के लिए ये रामबाण है। आपको सर्वांग आसन, हलासन और मत्स्य आसन, ये 3 आसन को सीक्वेंस से करना है। और जब भी आप इन तीनों का अभ्यास करेंगे तो जैसे आपने सर्वांगासन किया तो उसके तुरंत बाद आपको बाल आसन भी करना है, वो उसका काउंटर पार्ट है। फिर इसके बाद मान लीजिए कि आपने 3 से 4 सेट सर्वांग आसन और बाल आसन का कर लिया, इसके बाद आप हलासन करेंगे। हलासन के बाद आप फिर से हलासन और बाल आसन करेंगे और पुनः इसके बाद आप जब लास्ट में मत्स्य आसन करेंगे तो उसमें भी मत्स्य आसन के बाद आपको क्या करना है, बाल आसन करना है। तो जब ये 3 योगासन का अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे तो, और मेरे बताए हुए जो आपके घरेलू उपचार हैं उसको कीजिए, आप एक्यूप्रेशर को कीजिए, और ये जो मैंने आसन बताया इसका नित्य प्रति अभ्यास कीजिए, तो मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ और साथ साथ अपने मन में विश्वास को भी पैदा कीजिए कि हाँ, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इनके 2 से 3 महीने में आपका थायराइड धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और कुछ लोगों का जिनका इम्यून थोड़ा ठीक है वो, या फिर जिनका अर्ली स्टेज में है, वो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, उनको दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरिओम।